एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सलमास व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस देखो एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। इसका एग्ज़ाम अगर मुझ पर भारी पड़ रहा है तो इसको पढ़ाते पढ़ाते मैं भी पढ़ रही हूँ। और क्या बताऊँ, तो गुड़िया की तबीयत भी ना कल जाकर डॉक्टर के पास भी आई और ये थोड़ा लेट मिलेगा व्लॉग। तो क्या करूँ, मुझको भी ना बहुत सर का दर्द शुरू हो गया है। अब इसका एग्ज़ाम चल रहा है, इतना इतना लिखाना है, इतना इतना पढ़ाना है। बच्ची का समझ में नहीं आ रहा क्या करेगी मेरी गुड़िया। देखो इधर पे पढ़ रही है, इधर पे, और मेरे और दो बच्चे भी पढ़ रहे हैं, आपको दिखाती हो। ओके चलिए। 3 hours later. हे हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो यहाँ है गर्मा गर्म सुबह में रोटी और मूंग की दाल नाश्ता में बच्चों को स्कूल को भेजकर सुकून से राहती से बैठकर जब मेरा टाइम होता है सुबह वाला, तो यहाँ पर थोड़ी देर में मेरा कॉमेडी लाफ्टर मास्टर शेफ का चैनल देख रही हूँ। यहाँ पर गर्मा गर्म चाय पी रही हूँ। फिर मैं गई जैन की स्कूल को पिक करने के लिए। पहले जैन को पिक कर लेती हूँ, फिर माहिरा की बेल बजती है। तो यहाँ जैन मुझे सता रहा था, छेड़ रहा था, तंग कर रहा था, पता नहीं क्या क्या कर रहा था, क्योंकि मेरा सिर खा रहा था। इसीलिए ना गाइज अभी मैं क्या कर रही हूँ, जा रही थी, इसको मैं बोल रही थी देख कर देखे तो मुझे देखो मम्मा कैमरे में देखो बोलता है। अभी मैं गाड़ी चलाऊँ या इसकी तरफ देखूँ, तो इसलिए मैं भी इसको अच्छा करके ऐसे कर दिया। ओके तो गाइज़ यहाँ पर देखो मैं माहिरा को भी पिक कर लिया, इधर से लेकर जा रही हूँ अभी बच्चों को। तो होता है ना घर का सारा काम कर कर फिर आकर बच्चों को बुला लेके पिक करने का रहता है, और फिर मुझे ड्राइव करते करते घर को जाने का रहता है। फिर शाम में मगरिब थी तो मैं थोड़ा सा ऊद डाल दूँ, धुआं डाल दूँ, क्योंकि बहुत सारे मच्छर हो गए थे। मच्छर की बत्ती सिलगा कर भी मच्छर नहीं जा रहे थे, इसलिए ऊद डाल दिया और फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ लिया। और आपको तो पता होगा सूरह वाक़िया मैं डेली पढ़ती हूँ, तो वो भी पढ़ लिया माशाल्लाह। फिर ज़ोरों की बारिश चल रही थी बाहर, उसमें से मैं बना रही थी यहाँ गर्मा गर्म खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी और मिंट की चटनी, मतलब पुदीने की चटनी। और पता नहीं गाइस क्या हो गया, अचानक से मेरी गुड़िया अच्छी भली थी गाइस, पता ही नहीं क्या हो गया, सडन से उसको तबीयत ख़राब हो गई। शाम में ना थोड़ा पेट में दर्द करके बोलने का थी। The next day. तो गाइज़ नेक्स्ट डे है ये मॉर्निंग वाला। मैं जल्दी जल्दी उठी, 6:30 बजे उठ जाती हूँ। बच्चे सो लेके रहते हैं, अभी बच्चों को उठाती नहीं मैं। जब तक मैं नाश्ता क्या करी, मैं पोटैटोस बॉईल करने रख दिया था। यहाँ बना रही हूँ पल्लीम, आलू का पल्लीम, और थोड़ी सी राई ज़ीरा डाल दिया मैंने। तेल को अच्छे से बॉईल करके उसमें करिया पाक डालूँगी, और अगर आपको चाहिए तो मिर्च डाल लो। मैं मिर्ची का पाउडर डालती हूँ कि। और फिर यहाँ अनियन मेरे 3 बड़े वाले ले ली थी मैं, क्योंकि प्याज कभी भी ना ज़्यादा डालो आप, तभी एकदम से ज़बरदस्त यमी यमी बनता है आपका पल्लीम, आलू का पल्लीम। तो गैस जल्दी जल्दी बना रही थी ताकि ना क्या करूँ मैं भी, फिर ना बच्ची को रेडी करने का रहता है, इसके जैन को, फिर उसको जल्दी उठ करके उसको पीछे ऐसे रहता है ना। तो बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, बिज़ी मॉम्स की लाइफ की आपका क्या बताऊँ मैं। ये है मेरी बिज़ी मॉर्निंग वाली लाइफ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऐसे ही डेली मैं। क्या बताऊँ आपको। तो गाइस यहाँ बना रही थी आलू के गर्म पराठे। तो देखो ऐसी होती है बिज़ी मॉम्स की लाइफ, मतलब बोल रही हो ना, बच्चों के लिए उनका दिन जाता है, बच्चों से शुरू बच्चों से ख़त्म। तो हमारे लिए सोचने का यही नहीं रहता है। तो इसलिए बोलती हूँ बच्चों को अपनी माँ की कदर करो, माँ की इज़्ज़त करो, माँ की रेस्पेक्ट करो, क्योंकि ना माँ होती है तो घर जन्नत होता है, वरना माँ के बगैर दुनिया ही बच्चों की अधूरी रहती है गाइस। क्योंकि पप्पा तो कमा कर लाते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन जो माँ देखती है बच्चों का दर्द, वो ना पापा भी देखते हैं, लेकिन फिर भी ना मैं क्या बोलती हूँ, माँ होना ही चाहिए गाइस, पापा भी होना चाहिए। हाँ माँ होती है। हाँ, माँ की जगह ना कोई नहीं ले सकते ना, क्योंकि देखो माँ जितना दर्द करती है ना पापा भी करते हैं, लेकिन फिर भी पापा लोग क्या करते हैं, सिर्फ कमाने जाते हैं, उनको एक फ़िक्र नहीं रहती है, क्योंकि होती है, लेकिन जितना माँ करती है ना उसकी कदर और कोई नहीं कर सकते। तो माँ की कदर करो प्लीज़। आज होती है आपके हाथों में, जब
कल माँ चल जाती है ना, तब आपको पता चलता है कि ओ मेरी मम्मा मम्मा नहीं है करके अफसोस करने से क्या फ़ायदा। जब तक रहती है ना, माँ होती है जन्नत, माँ के पैरों में होती है जन्नत। लेकिन माँ को ना आप दोज़ख मत बनाओ प्लीज़। जो भी जितने भी देख रहे हो मुझे, मेरे प्यारे से क्यूट से सब्सक्राइबर, माँ की इज़्ज़त करो, माँ को प्यार दो, खूब सारा प्यार दो। जब तक माँ रहती है साथ में, आँखों पर पलकों पर बिठा कर रखो। माँ होती है तो घर की रौनक होती है। माँ के बगैर ज़िंदगी अधूरी होती है। माँ होती है तो ज़िंदगी जन्नत होती है, माँ के बगैर ज़िंदगी अधूरी होती है। इसलिए माँ माँ होती है। ओके, मैं क्या बताऊँ आपको। देखो आलू का पराठा ऐसे ही कुछ इस तरह से फिलिंग कर दो और बना दो, बहुत ज़बरदस्त बनता है। मुझे और ना हाँ, तो गाइस देखो मेरी तो बेटी ना माँ 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 से शुरू करती है, माँ माँ से ख़त्म करती है मेरी बेटी। ऐसी है मेरी गुड़िया। और मैं क्या बताऊँ आपको, तो अल्लाह कर दे। और क्या बोलूँ, मैं जल्दी जल्दी मेरे बच्चों का टिफ़िन रेडी कर रही थी। यहाँ गर्मा गर्म आलू का मस्त फिलिंग डालकर पराठा बना रही थी, और इस पर बटर घी डालकर आप उस पर सर्व करके दे सकते हैं। लेकिन मैं नहीं डाली क्योंकि अभी स्कूल को लेके जाते हैं ना, तो एकदम से वो घी घट हो जाता है, इसलिए मैं अभी वो गर्मा गर्म खा लेंगे तो अच्छा लगता है, इसलिए। ओके गाइज, तो आज का मेरा एक कन्वर्सेशन कैसा लगा आपको ज़रूर से बताना। माँ की टॉपिक पर कैसा आपको लगा ज़रूर से बता। कौन कौन अग्री करते हैं माँ की इज़्ज़त करो, जब तक माँ रहती है ना, सच में बोलती हो ना। लेकिन मैं बहुत मिस करती हूँ मेरे पापा को, क्योंकि मेरे पास मेरे पापा नहीं है ना, तो मुझे बहुत याद करती हूँ मेरे पापा को। अल्लाह काश मेरे पापा को भी रखते। दूसरों के पापा यहाँ को देखती हो तो ना मुझे अफसोस होता है, काश मेरे अब्बा भी रहते तो मैं भी ना उनके पास जाती, अब्बा के पास हक से पूछती कि अब्बा कुछ भी दिलाओ करो करके। क्या करें, मिस करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ मेरे अब्बा को मैं, सच में। आई लव मेरे अब्बा होते तो ना, सच में मैं कभी भी ना बीमार होती थी ना, तब मेरे अब्बा मुझे क्या करते थे पता है आपको, मुझे लेके जाके फ्रूटी दिलाते, सब करते। मुझे अभी क्या बताऊँ, मुझे मेरे पापा की बहुत याद आती है, मैं बहुत मिस करती हूँ मेरे पापा को। ऐसे देखो आपसे बात करते करते अब्बा को याद करती हो ना, तो आंखों में आ जाते हैं मेरे आंसू। क्या करूँ, मैं बहुत प्यार करती थी मेरे अब्बा को, बहुत। बचपन से भी ना मैं लाड़की बेटी थी मेरे अब्बा की। देखो मेरी गुड़िया सो गई है, बखारा कर इधर पे, तो वो सो गई है ना, घर पूरा रौनक चले गई थी गाइस, क्योंकि ना मेरी गुड़िया रहती है ना, चहल पहल रहती है घर में। वो सो गई थी ना, दिन भर घर मुक्का मुक्का हो गया था, मतलब इतनी बीमार हो गई थी मेरी बच्ची, एकदम वॉमिट कर लिया, सब कर लिया जल्दी से। अभी मैं बच्चे को भी जल्दी, वो रेडी हो रहा था, उसका टिफ़िन पैक कर दिया, और फिर दोपहर में देखो कुछ नहीं खाई, वॉमिट कर दिया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और हार्लिक्स दे दिया। और ये भी नहीं खाई, उसमें से थोड़ा सा वो मुनेखा खाई, उतना ही गाइस। पिस्ता भी नहीं खाई, बादाम भी नहीं खाई, अखरोट भी नहीं खाई। ऐसा किया, उसको मुंह ख़राब हुआ था, देखो ऐसे हो गई थी हालत। जब भी मैं छोटी डालकर उसको, फिर रात को जल्दी से बुला लेके गई, क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी मेरी गुड़िया की। तो अभी जा रहे हैं हम डॉक्टर के पास, और जाकर मैं बाहर का व्यू आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि अंदर बहुत क्राउड था तो अच्छा नहीं लगता ना, अंदर सब लोग थे, खड़कर थे, तो कैसे पकड़ूँ, इसलिए मैंने नहीं पकड़ा। इंशाल्लाह हो सके तो आप आपकी दुआ में ज़रूर से याद रखना। इतनी भीड़ थी वहाँ, इतने बीमार थे, देखकर ना सच में बहुत, अल्लाह सबको सेहत दे, सबको शिफा दे। सब बच्चों को ना हाथ में ना ड्रिप चढ़ा कर थे, मुझे देखकर दिल दहल गया था। और डॉक्टर ने बोल भी दिया था अगर इसको कुछ कम नहीं होगा तो ड्रिप चढ़ाएं करके। अल्लाह का शुक्र है, अब अल्हम्दुलिल्लाह अभी कम है, अल्लाह का शुक्र है। और ये है रज़ा क्लिनिक, यहाँ पर बहुत अच्छा डॉक्टर ना, बहुत हाथ में शिफा है बच्चों के लिए, माशाल्लाह बहुत बहुत शिफा है यहाँ पर। ओके, तो लेकर आ गए गुड़िया को, तो एक इंजेक्शन दे दिया। फिर नेक्स्ट डे अल्हम्दुलिल्लाह देखो उनके हाथ में इतना शिफा है। नेक्स्ट डे मेरी गुड़िया को मैं एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रही थी यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मेरी गुड़िया को अभी मैं रेडी कर रही थी जल्दी जल्दी पढ़कर। मेरी गुड़िया अल्लाह ताला उसको खूब उसको अच्छा पढ़ाकर कामयाब करे। बहुत टफ़ है मेरी बेबी की पढ़ाई, ICIC में है ना, तो बहुत टफ़ है। एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सलमास व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस देखो एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, इसका एग्ज़ाम अगर मुझे भारी पड़ रहा है, तो इसको पढ़ाते पढ़ाते मैं भी पढ़ रही हूँ। और क्या बताऊँ, तो गुड़िया की तबीयत भी ना, कल जाकर डॉक्टर के पास भी आई,
और ये थोड़ा लेट मिलेगा व्लॉग, तो क्या करूँ, मुझको भी ना बहुत सर का दर्द शुरू हो गया है। अब इसका एग्ज़ाम चल रहा है, इतना इतना लिखाना है, इतना इतना पढ़ाना है, बच्ची का समझ में नहीं आ रहा क्या करेगी मेरी गुड़िया। देखो इधर पे पढ़ रही है, इधर पे, और मेरे और 2 बच्चे भी पढ़ रहे हैं, आपको दिखाती हो। ओके चलिए गाइस, तो देखो ये भी पढ़ रहे हैं माहिरा के साथ साथ बैठकर, तो इनको भी पढ़ना है। ओके ABCD टफी अबू बबू, ये मेरा बहुत घूमो मेरा चुन्नी मेरे दोनों बच्चे गाइस। देखो गुड़िया को मैं यहाँ प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ये पढ़ने नहीं दे रही है, ये टफी इसको प्रैक्टिस करा रही हो यहाँ पर। क्या बेबी? फिल इन द ब्लैंक्स। ओके तो मैथ्स है इसका फर्स्ट, वही पढ़ा रही हूँ। आपकी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करो। अल्लाह हाफिज़।